हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं बहुत विस्तार से। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा प्रत्येक पॉइंट का। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके मन में जरा सा भी डाउट नहीं बचेगा और आप बहुत आसानी से प्रश्नावली 1.2 को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 में सवाल क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 तो कथन दिया गया है, 1 2 3, और तीनों को पढ़ के ये कथन सत्य है या असत्य ये लिखना है। और ये सत्य है तो क्यों है सत्य, या असत्य है तो क्यों है असत्य, ये भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर कथन पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये अपरिमेय संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या जो है कि परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों मिल के क्या बनता है, वास्तविक 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 संख्या बनता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ देखिए कि जितना भी परिमेय संख्या होगा सब के सब क्या होगा, वास्तविक संख्या ही होगा। और जितना भी परिमेय संख्या होगा ये भी क्या होगा, वास्तविक संख्या ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, आंसर में लिखेंगे यहाँ सत्य है, सत्य, क्योंकि क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, संख्या बनती है। चलिए 1 नंबर का यही आंसर हो जाएगा। ये कथन सत्य है। अब क्यों सत्य है, क्योंकि देखिए परिमेय जोड़ अपरिमेय दोनों मिल के क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। अब देखिए दूसरा नंबर कथन क्या कर रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। कर रहा है यहाँ देखिए हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या रेखा यहाँ बना लीजिए। अब इसमें एक मूल बिंदु होता है 0, और 0 से इधर संख्याएं धनात्मक 1 2 3 4 इस तरह से है। और इधर देखिए -1 -2 -3 इस तरह से इधर भी बढ़ते जाएगा और इधर भी बढ़ते जाएगा। अब बताइए इसमें कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो आपको पता होगा कि प्राकृत संख्या यहाँ से स्टार्ट होता है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, हम प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन इस सवाल में कहा जा रहा है कि प्रत्येक बिंदु क्या है, रूट m का होता है, लेकिन m जो है एक प्राकृत संख्या है। तो अब बताइए इसमें कि ये माइनस वाला संख्या जो है ये इसमें प्राकृत संख्या में आता है, नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य असत्य, क्योंकि क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता,
ऋणात्मक नहीं हो सकता। 2 नंबर का भी जवाब मिल गया, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो ये तीनों संख्या रहता है, लेकिन यहाँ पे प्राकृत संख्या में केवल धनात्मक संख्या आता है। चलिए अब तीसरा नंबर कथन देखिए करा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ देखिए थोड़ा यहीं पे समझाए हैं, कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी ही जो है बाबू, ये सब के सब अपरिमेय ही होगा, ये कह रहा है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वास्तविक संख्या जो है परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि दोनों मिल के बना है। समझ गए ना? इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे असत्य, ये भी क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों में से कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हो सकता है। एक नंबर में यही तीनों कथन था और तीनों का आंसर हम यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग कॉपी कलम लेकर के इसको उतार लीजिए। दो नंबर सवाल देखिए, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। यह कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का जो है वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर नहीं होता है तो एक ऐसा संख्या लीजिए जिसका वर्गमूल क्या हो, परिमेय हो। तो यहाँ देखिए, अगर हम एक का वर्गमूल निकालें, एक का अगर वर्गमूल निकाले तो ये 0 कुछ कुछ यानी आते जाएगा, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अगर हम √2 का वर्गमूल निकालें तो ये 1 कुछ कुछ यानी डॉट 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 आते रहेगा, इसका अंत नहीं लेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √3 का भी वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 1 कुछ कुछ, ये भी आते जाएगा। समझ गए? लेकिन यहाँ पे √4 का अब निकाल रहे हैं वर्गमूल, तो ये आ जाएगा 2। देखिए ये तीनों का वर्गमूल जब हम निकाले तो ये तीनों क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसका अंत नहीं लेगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा कि इसका जो है √1 का और √2 का, √3 का, ये सब का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो इसका जो है अंत नहीं लेगा, ये कुछ ना कुछ आते जाएगा, और वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। इसके नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 दे सकते हैं, और 1 देने के बाद यह P/Q के रूप में लिखा जा चुका है, तो इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। समझ गए? तो यहाँ लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। आंसर में लिखेंगे नहीं, क्योंकि √4 एक √4 का
वर्गमूल 2 होता है जो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। समझ गए। √4 क्या है? एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 2 निकल के आ रहा है। 3 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो अभी तक हम लोग सीखे थे कि परिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, ये सब को। लेकिन अब यहाँ पे दिया गया है अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है और इसको संख्या रेखा पर हम कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए बहुत आसान तरीका से इसको बताऊंगा। बहुत आसान है इसको बनाना। अगर आप इस सवाल को एक बार देख लेते हैं तो इस टाइप का जितना सवाल आएगा आप मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लिए और इसमें क्या करेंगे, संख्या को निरूपित कर देंगे। यहाँ 0 होगा, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर ऋणात्मक होगा, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ तक कर लेने के बाद अब देखिए, अगर हम √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 दशमलव कुछ आएगा, यानी डॉट 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 कुछ आएगा, यानी संख्या रेखा पर ये 2 के आगे ही ये संख्या निरूपित होगा, 2 से पीछे नहीं हो सकता है। क्योंकि √5 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, 2 दशमलव कुछ होगा। तो चलिए यहाँ पे अगर हम, तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे, 2 इकाई ले लेंगे, यहाँ से 2 इकाई ये ले लिए और इसके बाद 1 इकाई हम यहाँ से लंब लेंगे ऊपर, यहाँ से 1 इकाई लंब ले लेंगे। आप लोग अगर कॉपी पे बनाते होंगे तो इसको जो है नाप के बनाइएगा, सभी को बराबर बराबर, समझ गए। 1 इकाई यहाँ से लंब लेने के बाद यहाँ से हम इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इसको देखिए आप लोग, ये त्रिभुज टाइप का बन गया है। और इस टाइप का जब बन गया है तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस पे रूट चढ़ जाएगा, समझ गए, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कर्ण लंब का मान यहाँ पे हम 1 इकाई लिए हैं, इसलिए 1 का स्क्वायर कर देंगे। और आधार यहाँ पे 2 इकाई लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक में 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो बराबर में √5 आ गया। देखिए √5 आ गया। अगर हम ये कर्ण कितना आ गया मेरा, √5 आ गया, इसी को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए आप क्या कीजिएगा, आपके प्रकाल बॉक्स में एक प्रकाल होगा जो कि इस टाइप का बना हुआ होगा, इस टाइप का बना होगा। इधर से जो है स्टील वाला नुकनी होगा और इधर से पेंसिल लगाने वाला जगह बना हुआ होगा। इसमें आप पेंसिल लगा लीजिएगा और एक को यहाँ पे निरूपित कीजिएगा, एक को यहाँ पे स्टील वाले नुकनी को यहाँ पे रख दीजिएगा और पेंसिल का नुकनी यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे करके घुमा दीजिएगा प्रकाल को। चलिए यहाँ से हम वैसे डायरेक्ट यहाँ पे मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है क्योंकि हम वैसे बना रहे हैं।
आप अगर प्रकाल से इसको बनाइएगा ऐसे करके, एग्जैक्ट रेखा कटेगा, जहाँ पे ये रेखा कट जाएगा वहीं पर क्या हो जाएगा, √5 निरूपित हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग प्रश्नावली 1.2 का सारा सवाल को सॉल्व कर लिए होंगे। अब इसमें आप सबों को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग इसी तरह का नए नए वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।